नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 4 फरवरी 2021 और रात के 10:30 बजे हैं। जब मैं ऑफिस से घर आने के रास्ते में था तो अमेरिका से मेरे एक मित्र का फोन आया और उन्होंने पूछा कि बिहार में क्या हो रहा है। मैंने कहा, किस प्रसंग में आप कह रहे हैं? रूपेश सिंह हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई? यदि आप जानना चाहते हैं, पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया है और पुलिस ने जो बताया है उस पर चर्चाएं चल रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की हत्या की बात नहीं कर रहा हूं। खबर यह है कि बिहार में नौकरियों को लेकर डीजीपी ने क्या आदेश जारी कर दिया है। मुझे लगा कि यह खबर अमेरिका तक कैसे पहुंच गई। तो मेरे जानने वाले ने कहा कि देखिए, अमेरिका में चर्चा शुरू हो गई है बिहार के फैसले को लेकर। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का बड़ा अखबार है, उसमें बिहार के डीजीपी के आदेश का हवाला देते हुए जो कुछ लिखा गया है वह सोचने वाली बात है। देखिए, दरअसल हुआ यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश के किसान आंदोलन पर एक आलेख छापा है और यह आलेख लिखा है मुजीब मसल एंड समीर यासिर ने। और इसी आलेख पे, लंबा चौड़ा आलेख है, इसी आलेख में इस बात की चर्चा हो गई है बिहार की। और इसमें यह लिखा गया है, मैं अपने वीडियो एडिटर को कहूंगा कि वो दिखा भी दे आपको। इंडिया स्टेट ऑफ बिहार which is led by a Modi ally. The police said applicants would be barred from government jobs if they were found to have participated in any law and order situation, protests, रोड जाम etc। देखिए, आपको हम याद दिला दें, हमने ही आपको सबसे पहले खबर दी थी कि 1 फरवरी को बिहार के डीजीपी ने एक आदेश जारी किया, एसके सिंघल ने, जिसमें कहा गया कि जो लोग जुलूस में, प्रदर्शन में शामिल होंगे और रोड जाम करने में शामिल होंगे, उन्हें गंभीर परिणाम के लिए तैयार होना होगा। उन्हें सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी। और इस आदेश के बाद बड़ा बवाल पैदा हो गया। विपक्ष ने सवाल दागे, हिटलर और मुसोलिनी की बात आ गई। और जब यह चर्चा होने लगी, देश में चर्चा हुई, बात होने लगी कि ये जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसका हनन किया जा रहा है। यदि लोगों की समस्या रहेगी, लोग नौकरी मांगने के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, सरकार नहीं देगी, तो क्या होगा? और इस तरीके से यदि आप कह रहे हैं कि कैरेक्टर खराब कर देंगे, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर देंगे और जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये कौन सी बात हुई? तो फिर आगे अगले दिन एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, कहने का आशा ऐसा नहीं है, जुलूस और प्रदर्शन का अधिकार डेमोक्रेटिक राइट्स है। हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर संबंधित विभाग को भेज देंगे, जो नौकरी देने वाली एजेंसी है, या और उनको फैसला करना है। देखिए, मेरा कहने का आशय यह है कि एडीजी हेडक्वार्टर ने तो कह दिया, लेकिन जब यही बात थी तो डीजीपी के लेटर में यह लिखने की जरूरत क्या थी कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और आप नौकरी पाने के हकदार नहीं होंगे यदि आप जुलूस और रोड जाम करते हुए आपराधिक कृत्य में शामिल हो जाते हैं। मेरी बात को ठीक से समझिएगा, होता क्या है बिहार में। यदि जुलूस होता है, रोड जाम होता है और उसमें कुछ भी प्रिय अप्रिय जो भी होता है, एफआईआर तो एक ही होता है। उस एफआईआर में क्या होता है, उस एफआईआर में यह अलग अलग नहीं लिखा जाता है। आज तेजस्वी यादव विपक्ष में हैं, कभी सुशील कुमार मोदी भी विपक्ष में रहे, कभी नीतीश कुमार भी विपक्ष में रहे, तो ये नहीं लिखा जाता है कि सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव टायर जलाकर रोड जाम किए हुए थे और मदन मोहन झा रिक्शा का हवा खोल रहे थे। यह नहीं लिखा जाता है कि प्रेमचंद मिश्रा जो है रोड चलने नहीं दे रहे थे। एक एफआईआर तैयार की जाती है और उसमें सभी लोगों को नामजद कर दिया जाता है। इसके अलावा 700, 800, 1000 लोगों को अज्ञात नामजद कर दिया जाता है। अब इस अज्ञात के आधार पर, ज्ञात के आधार पर आपने एक प्राथमिकी दर्ज की और उसमें जितने सारे अभियुक्त हैं उनको आईपीसी की धाराओं के तहत आपने एक्यूज कर दिया। तो फिर यदि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो फिर सबकी बात हो जाएगी। आप यह भी स्पष्ट नहीं करते हैं, यदि कोई भी एक एफआईआर ऐसा दिखा दे हमें जिसमें यह कहा गया हो कि प्रदर्शन में शामिल 500 लोगों में से फला 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 लोग शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे और फला 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 लोग अशांति फैला रहे थे या विधि व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे, ऐसी बातें नहीं कही जाती। तो देखिए, बिहार के डीजीपी का जो आदेश है उस पर अब अमेरिका में चर्चा होने लगी है। अमेरिका के लोगों के साथ, अमेरिका में जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, नॉन रेजिडेंट बिहारी, आप नॉन रेजिडेंट इंडियन कर लीजिए, उनके साथ अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबी गुफ्तगू की थी वर्चुअल माध्यम से और बिहार में निवेश की बातें करी थी, तो अब अमेरिका में चिंता होने लगी कि बिहार में ये ऐसे आदेश कैसे निर्गत हो रहे हैं, जिसको लेकर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात हो जाती है। वैसे एक खबर यह भी है इस बीच की कि कल 5 फरवरी को बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो होम डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव भी हैं, आमिर सुबहानी, और बिहार के डीजीपी एस के सिंघल, वे किसी मसले पर, महत्वपूर्ण मसले पर सरदार पटेल भवन में, जो पुलिस का मुख्यालय है, वहां ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इसकी चर्चा होगी या कोई और चर्चा होगी, यह हम देखेंगे। आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।